नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। कुमाऊं का द्वार कहे जाने वाले नैनीताल जिले के हल्द्वानी की खोज किसने की? अगर ये सवाल आप गूगल पर ढूंढेंगे या फिर किसी इतिहासकार से पूछेंगे तो आपको यही जानकारी मिलेगी कि हल्द्वानी की स्थापना 1834 में हुई थी और तब हल्द्वानी पहाड़ का बाजार नाम से प्रसिद्ध था। 1815 में जब यहाँ गोरखों का शासन रहा तब अंग्रेजी कमिश्नर गार्डनर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने गोरखाओं को भगाया था। गार्डनर के बाद यहाँ जॉर्ज विलियम ट्रेल कमिश्नर बने, तब उन्होंने हल्द्वानी शहर को अच्छी तरीके से बसाने का काम शुरू किया था। यहाँ उनका खास खाम का बंगला आज भी प्रसिद्ध है। वहीं उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, ये आप सभी जानते हैं। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की तरह ही कहा जाता था। तो आपको अब ये पता चल ही चुका है कि हल्द्वानी की स्थापना कब हुई और हल्द्वानी शहर को किस तरह से बसाया गया था और उत्तराखंड अलग राज्य कब बना था। लेकिन एक बड़े ही बुद्धिमान यूट्यूबर हैं जिनका नाम है सौरभ जोशी। उनका कहना है कि जब से इन महाशय ने यूट्यूब में व्लॉग बनाने शुरू किए हैं तब से ही लोग उत्तराखंड और हल्द्वानी को पहचानने लगे हैं, जानने लगे हैं। सौरभ जोशी के इस कथन के मुताबिक उत्तराखंड हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था। अगर YouTube पर सौरभ न होते तो आज तक उत्तराखंड हल्द्वानी की कोई पहचान ही नहीं होती। सौरभ जोशी ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कहा है कि लोग उनकी वीडियोस की वजह से ही उत्तराखंड और हल्द्वानी को जानने लगे हैं। सौरभ जोशी की इस विवादित वीडियो को लेकर उत्तराखंड के जनमानस में खासा रोष व्याप्त हो गया है। इस यूट्यूबर के खिलाफ अब राज्य आंदोलनकारियों ने मोर्चा खोल रखा है और कहा कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। राज्य आंदोलनकारियों की शहादत की वजह से उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया और पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। उत्तराखंड में 4 धाम हैं जो बरसों से यहाँ की पहचान है। उत्तराखंड ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है। उत्तराखंड की पावन भूमि पर वीर चंद्र गढ़वाली, हेमवती नंदन बहुगुणा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, सुमित्रा नंदन पंत, CDS जनरल बिपिन रावत जैसे कई प्रतिभाशाली व्यक्तित्व जन्मे हैं जिन्होंने राज्य का मान बढ़ाया। बहुत बड़ा अपमान है ये तो। इससे बड़ा हमारे यहाँ तो देखो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से लेकर पंडित गोविंद पंत से लेकर तमाम लोग यहाँ पैदा हुए। चंद राजाओं की यहाँ राजधानी रही है सैकड़ों साल यहाँ पर। अब एक व्यक्ति कहता है कि साहब हमारी यहाँ पर हमारी वजह से उत्तराखंड और हल्द्वानी की पहचान हो रही, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और हास्यास्पद क्या हो सकता है? इससे कड़े शब्द में निंदा की जा सकती है। देवों की जो भूमि थी उस भूमि को, जिसको मानसखंड और केदारखंड नाम के 2 भागों में वेदों में भी बांटा गया था, उस उत्तराखंड के लिए कोई आज इस तरीके की बात कहता है कि हल्द्वानी केवल उसकी वजह से प्रसिद्ध हुई है, तो उसकी नासमझी है। और ऐसे लोग जो आज के परिवेश में इस तरीके की बातें करते हैं, कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारी, राज्य पाने के लिए जिन्होंने अपने सतत प्रयास किए, वो महिलाएं जिन्होंने मुजफ्फरनगर जैसे कांड किए, जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उन्होंने अपनी अस्मिता से खेल के उत्तराखंड का निर्माण किया। ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को आज इस तरीके कहने वाले लोगों को हमारा समाज जरूर कुछ ना कुछ समझेगा और इनके लिए कुछ ना कुछ करने की स्थिति में आएगा। सौरभ को ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। उत्तराखंड राज्य का अपना एक अलग इतिहास है और हल्द्वानी का अपना एक अलग इतिहास है। इतिहास से सारे लोग जाने पहचाने जाते हैं। कल नरेंद्र मोदी जी ये कहें कि भारत की पहचान जो है, मेरी पहचान भारत से हो रही है, तो ये भी थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। पहले देश है, पहले इलाका है, उसके बाद तब जाके व्यक्ति है। व्यक्ति कुछ नहीं होता है, समाज महत्वपूर्ण होता है, इलाका महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति आते जाते रहते हैं और बाकी चीज़ें सब यथावत रहती हैं। एक छोटा सा यूट्यूबर जिसकी उम्र भी अभी ज़्यादा नहीं है और वो मैच्योर भी नहीं है, वो ये कहता है कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को उसने पहचान दिलाई। अब इससे ज़्यादा निंदनीय क्या हो सकता है? इस तरह का उत्तराखंड के लोगों का कहना है। ये बात कहना अपने आप में हास्यास्पद लगता है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड राज्य गठन के लिए यहाँ की महिलाओं ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। मुजफ्फरनगर कांड में महिलाओं की शहादत को नहीं भुलाया जा सकता। एक यूट्यूबर अगर इस तरह की बात करता है तो ये उसकी छोटी सोच है और बिल्कुल गलत बात है। लोगों ने यह भी कहा है कि सौरभ जोशी के बयान से राज्य आंदोलनकारियों का अपमान हुआ है और अब सोशल मीडिया पर लोगों ने भी उसे अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। आपको यहाँ पे यह भी बता दूं कि सौरभ जोशी के लेटेस्ट वीडियो में उत्तराखंड और हल्द्वानी को लेकर जो बात कही गई, उसके बाद अब बच्चे बच्चे तक सौरभ जोशी को लेकर हर कोई ट्रोल करने लगे हैं और कई लोग सोशल मीडिया में सौरभ जोशी को लेकर मीम्स तक बना रहे हैं। सौरभ जोशी के इस विवादित बयान पर लोग कई तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि पहाड़ों में वानरों और लांगुरों का ही आतंक है।
कई लोग कह रहे हैं कि सौरभ जोशी को आखिर कौन जानता था, ये तो हरियाणा में कहीं रहता था और फिर उत्तराखंड आकर ही इसकी पहचान बनी। ये क्या उत्तराखंड की पहचान बनाएगा, इसको तो कुमाऊनी गढ़वाली तक बोलनी नहीं आती। कई लोग सौरभ जोशी को लेकर ये भी कह रहे हैं कि घमंड हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए सठिया गया है। कुछ कमेंट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कल को सौरभ जोशी ये कहेगा कि भारत को लोग उन्हीं की वीडियोस की वजह से जानने लगे। तो अब यहाँ पर यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि सौरभ जोशी, जिनकी इतनी चर्चा हो रही है और उत्तराखंड में उनके खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सौरभ जोशी के पुतले भी कई अलग अलग जगहों पर उत्तराखंड में जलाए जा रहे हैं, तो वो सौरभ जोशी आखिर है कौन? सौरभ जोशी असल में एक यूट्यूबर हैं जो रूटीन वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं। और लॉकडाउन में जब सब घर पे बैठे हुए थे, किसी के पास कुछ खास काम नहीं था, तो सौरभ जोशी की वीडियोस लोग देखते थे, उनका टाइम पास जरूर हो जाता था, जिस वजह से सौरभ जोशी को कई बड़ी संख्या में सब्सक्राइबर्स भी मिल गए और वो 7वें आसमान पे चढ़कर बैठ गए, इस तरह का भी कहना है कुछ लोगों का। अपनी वीडियोस में वो हमेशा अलग अलग जगहों को एक्सप्लोर करते रहते हैं। हाल ही में जब हेलो गाइस आज हम पहाड़ पर मस्ती करने जा रहे हैं, इस तरीके की बात कहकर सौरभ जोशी निकले थे घर से, तब इनके घर पे चोरों ने भी चोरी की थी। सौरभ जोशी के ऊपर इस तरीके के भी आरोप लग चुके हैं कि वो अपने सब्सक्राइबर्स से बदतमीजी भी करते हैं। तो ये सौरभ जोशी से जुड़ी पूरी जानकारी थी, जिन्होंने अपने एक वीडियो में उत्तराखंड को लेकर तमाम तरीके की बातें कही और ये कह दिया कि उत्तराखंड की जो पहचान है वो उनकी वीडियोस से बनी है, हल्द्वानी की पहचान भी उन्हीं की वीडियोस से बनी है। तो उनकी जो ये बातें हैं, इनसे आप कितना सहमति रखते हैं, कितना नहीं। हालांकि ये बातें आपको भी सुनकर हास्यास्पद लगेंगी, लेकिन फिर भी आपका जो रिएक्शन हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।